नमस्कार। तो आज हम कालिदास की अमर रचना अभिज्ञान शाकुंतलम की दुनिया में चल रहे हैं। ये कहानी है एक राजा की, उसकी भूली हुई रानी की और एक ऐसे श्राप की जिसने उनके प्यार को एक बहुत बड़ी कसौटी पर परखा। ये सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है, बल्कि इसमें कर्तव्य, याददाश्त और इंसानी जज्बातों की एक बहुत गहरी पड़ताल है। एक ऐसा प्यार जो मिलता है, फिर खो जाता है और फिर बड़ी मुश्किलों के बाद दोबारा हासिल होता है। देखिए, इस पूरी कहानी का जो सार है ना, वो बस इन 3 बातों में छिपा है। एक गुप्त विवाह, एक जबरदस्त श्राप और एक रानी जिसे भुला दिया गया। ये कहानी है एक ऐसे राजा की जो अपनी ही पत्नी को भूल जाता है, एक ऐसी रानी की जिसे भरे दरबार में बेइज्जत किया जाता है, और एक श्राप जो उनकी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल देता है। तो चलिए देखते हैं कि ये नाटक कैसे परत दर परत हमारे सामने खुलता है। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है दो बिल्कुल अलग दुनियाओं के टकराने से। एक तरफ है हस्तिनापुर का शाही दरबार, जो सत्ता और शानो शौकत का केंद्र है, और दूसरी तरफ है प्रकृति की गोद में बसा एक शांत तपोवन, जहां बस सादगी है और अध्यात्म। इस कहानी के दिल में दो लोग हैं जिनकी दुनियाएं एक दूसरे से बिल्कुल जुदा हैं। एक तरफ है राजा दुष्यंत, हस्तिनापुर के ताकतवर शासक जिनकी जिंदगी शाही जिम्मेदारियों और कायदे कानूनों से बंधी है, वो शहर के प्रतीक हैं। और दूसरी तरफ है शकुंतला, जो एक जंगल के आश्रम में पली बढ़ी है। उसकी दुनिया में मासूमियत है, प्रकृति है और सादगी है। वो सचमुच वन की संतान है। अब ये जो शकुंतला है वो कोई आम लड़की नहीं, वो ऋषि विश्वामित्र और स्वर्ग की अप्सरा मेनका की बेटी है, जिन्हें जन्म के बाद त्याग दिया गया था। उसे पाला पोसा ऋषि कण्व ने अपने आश्रम में, और उसका नाम भी शकुंत पक्षियों के नाम पर रखा गया था, जिन्होंने उसकी रक्षा की थी। उसकी जिंदगी प्रकृति के साथ इस कदर घुली मिली है कि वो आश्रम के पेड़ पौधों और जानवरों से अपने सगे संबंधियों की तरह प्यार करती है, उनसे बातें करती है। कहानी में एक बड़ा मोड़ तब आता है जब राजा दुष्यंत शिकार करते करते ऋषि कण्व के आश्रम पहुंच जाते हैं। यहाँ एक गहरा प्रतीक छिपा है। राजा, जो एक शिकारी है, एक मासूम हिरण का पीछा कर रहा है, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र शकुंतला की मासूमियत और खूबसूरती पर पड़ती है, उसका शिकारी मन एकदम शांत हो जाता है। प्रकृति की वो शांति उस पर हावी हो जाती है और वो पहली ही नज़र में शकुंतला को अपना दिल दे बैठता है। दुष्यंत और शकुंतला के बीच का खिंचाव इतना जबरदस्त होता है कि वो फौरन एक दूसरे की तरफ खिंचे चले जाते हैं। वे गांधर्व विवाह कर लेते हैं, जो उस जमाने में आपसी रजामंदी से किया जाने वाला विवाह था, बिना किसी रस्मो रिवाज या घरवालों की इजाजत के। ये एक मान्य प्रथा तो थी, लेकिन उनका ये गुप्त विवाह ही आगे चलकर कहानी के सारे संघर्ष की जड़ बनता है। यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात होती है। शकुंतला अपनी सारी मासूमियत के बावजूद एक शर्त रखती है। वो कहती है कि उसका बेटा ही सिंहासन का वारिस बनेगा। राजा मान जाता है और उसे अपनी शाही अंगूठी देता है। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये अंगूठी सिर्फ कोई जेवर नहीं है, बल्कि ये राजा के वचन और उसकी पहचान का प्रतीक है। एक ऐसा प्रतीक जो बहुत जल्द कहानी का सबसे अहम हिस्सा बनने वाला है। लेकिन उनकी ये प्रेम कहानी ज्यादा दिन तक खुशगवार नहीं रहती। इसमें एक बहुत ही भयानक मोड़ आता है, एक ऐसी घटना जो उनके मिलन पर एक ग्रहण लगा देती है। दुष्यंत के जाने के बाद शकुंतला तो बस दिन रात उन्हीं के ख्यालों में खोई रहती है। और देखिए किस्मत का खेल, यही प्यार उसके दुर्भाग्य की वजह बन जाता है। इसी दौरान अपने तेज गुस्से के लिए मशहूर ऋषि दुर्वासा आश्रम में आते हैं। अपने पति के ख्यालों में डूबी शकुंतला उनका ठीक से आदर सत्कार नहीं कर पाती, और ये छोटी सी भूल एक बहुत बड़ी तबाही ले आती है। अपने अपमान से आग बबूला होकर दुर्वासा शकुंतला को एक भयानक श्राप देते हैं। जिस व्यक्ति के ख्यालों में तू खोई है, वही व्यक्ति तुझे पूरी तरह से भूल जाएगा। सोचिए, ये कितना कठोर श्राप था। उसके प्यार का आधार, उसकी पहचान, उसकी पूरी दुनिया ही उसके पति की याददाश्त से मिटा दी गई। शकुंतला की सहेलियां प्रियंवदा और अनसुया ऋषि के सामने गिड़गिड़ाती हैं, रहम की भीख मांगती हैं। उनका दिल थोड़ा पिघलता है और वो श्राप में एक छोटा सा बदलाव करते हैं। वो कहते हैं कि राजा की याददाश्त वापस आ जाएगी, लेकिन सिर्फ तब जब वो अपनी दी हुई कोई निशानी देखेगा। और वो निशानी थी वही शाही अंगूठी।
तो इस तरह उनका पूरा भविष्य अब उस एक छोटी सी चीज पर टिक गया था। अब हम कहानी के इस हिस्से में पहुंचते हैं जो शायद सबसे ज्यादा दर्दनाक है, वो हिस्सा जहां श्राप अपना असर दिखाता है और शकुंतला की जिंदगी बिखर कर रह जाती है। जब शकुंतला गर्भवती हो जाती है तो ऋषि कर्ण उसे राजा के पास भेजते हैं, लेकिन रास्ते में शची तीर्थ नाम की एक नदी पार करते हुए वो अनजाने में अपनी उंगली से वो कीमती अंगूठी खो देती है। वो निशानी जो उसकी इकलौती उम्मीद थी, नदी की गहराइयों में कहीं गुम हो जाती है। जब शकुंतला हस्तिनापुर के दरबार में पहुंचती है तो उसका सामना एक ऐसे दुष्यंत से होता है जो उसके लिए बिल्कुल अजनबी है। श्राप ने उसकी याददाश्त को पूरी तरह से मिटा दिया है। वो उसे पहचानने से साफ इनकार कर देता है और उसके दावों को किसी धोखेबाज की कहानी मानकर उसे भरी सभा में अपमानित करता है। ये कहानी का सबसे दिल तोड़ने वाला पल है। लेकिन यहाँ शकुंतला का किरदार अपनी पूरी ताकत के साथ सामने आता है। वो कोई बेचारी, लाचार औरत नहीं है। वो गिड़गिड़ाती नहीं है, बल्कि बड़ी हिम्मत से राजा का सामना करती है। जैसा कि उसके शब्द दिखाते हैं, वो उसे सीधे चुनौती देती है। अपनी सच्चाई और अपने सम्मान के लिए तर्क और साहस के साथ लड़ती है, भले पूरी दुनिया उसके खिलाफ क्यों ना हो। जब राजा और उसके साथ आए लोग भी उसे छोड़ देते हैं तो एक चमत्कार होता है। रोशनी की एक तेज किरण उसे उठा लेती है और वो दरबार से गायब हो जाती है। असल में उसकी माँ अप्सरा मेनका उसे स्वर्ग में ऋषि मारीच के आश्रम में ले जाती है और राजा इस रहस्यमयी घटना से पूरी तरह हैरान परेशान रह जाता है। और यहाँ से कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। वो खोई हुई अंगूठी जो सारे दुख की जड़ बनी, अब वही समाधान का रास्ता भी दिखाएगी। और फिर किस्मत का पहिया घूमता है। एक मामूली से मछुआरे को एक मछली के पेट से वही खोई हुई शाही अंगूठी मिलती है। जब वो उसे बेचने की कोशिश करता है तो उसे चोर समझकर पकड़ लिया जाता है और सीधा राजा के सामने पेश किया जाता है। और जैसे ही राजा दुष्यंत की नजर उस अंगूठी पर पड़ती है, श्राप का अंधेरा छट जाता है और उसकी याददाश्त एक बाढ़ की तरह वापस आ जाती है। याददाश्त लौटते ही राजा पर दुख, अपराध बोध और गहरे पछतावे का पहाड़ टूट पड़ता है। उसे एहसास होता है कि उसने कितनी बड़ी क्रूरता की है, कि उसने अपनी बेगुनाह गर्भवती पत्नी के साथ कितना बड़ा अन्याय किया है। उसकी सारी खुशियां मानो राख हो जाती हैं और वो गहरे दुख और खुद से नफरत में डूब जाता है। कई साल गुजर जाते हैं। राजा अपने किए के बोझ तले जी रहा होता है और अब हम कहानी के आखिरी पड़ाव यानी पुनर्मिलन की तरफ बढ़ते हैं। ये स्लाइड उस लंबे समय के फासले को दिखाती है। याददाश्त वापस आने के ठीक बाद यानी साल 0 में दुष्यंत का पछतावा शुरू होता है। अगले 6 सालों तक वो अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए देवताओं के राजा इंद्र की तरफ से राक्षसों से लड़ता है, मानो खुद को शुद्ध करने की कोशिश कर रहा हो। और फिर 7 साल बाद जब वो स्वर्ग से लौट रहा होता है तो उसका रथ पृथ्वी पर ऋषि मारीच के एक दिव्य आश्रम में उतरता है, जहां उसकी किस्मत एक बार फिर बदलने वाली थी। उस आश्रम में राजा एक बहुत ही बहादुर बच्चे को देखता है जो एक शेर के बच्चे का मुंह खोलकर उसके दांत गिन रहा है। राजा को उस बच्चे की तरफ एक अजीब सा खिंचाव महसूस होता है। जब बच्चे के हाथ से एक ताबीज गिरता है और राजा उसे उठा लेता है तो एक चमत्कार होता है। उसे बताया जाता है कि इस ताबीज को सिर्फ बच्चे के माँ बाप ही छू सकते हैं, वरना ये सांप बनकर उसे डस लेता है। उसी पल दुष्यंत समझ जाता है ये बच्चा सर्वदमन उसका अपना बेटा है। तभी शकुंतला वहां आती है और सालों के बिछोह और दर्द के बाद उस परिवार का एक बहुत ही भावुक पुनर्मिलन होता है। रवींद्रनाथ टैगोर की ये बात बहुत ही खूबसूरती से बताती है कि ये कहानी सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं, बल्कि प्रेम के बदलने की कहानी है। टैगोर के मुताबिक कालिदास ने उनके शुरुआती जुनून को दुख और तपस्या की आग में तपाकर एक गहरे, पवित्र और नैतिक बंधन में बदल दिया। उनका प्यार अब सिर्फ शारीरिक आकर्षण नहीं रहा, बल्कि एक आध्यात्मिक मिलन बन चुका है। और आखिर में मशहूर जर्मन कवि गोएथे की ये तारीफ इस नाटक की अहमियत पूरी दुनिया में साबित करती है। उनके लिए शकुंतला शब्द में ही जिंदगी के सारे पहलू समाये हुए हैं, बहार के फूल भी और पतझड़ के फल भी, स्वर्ग भी और पृथ्वी भी। ये इस बात का सबूत है कि शकुंतला की कहानी समय और संस्कृति की सीमाओं से परे है और आज भी उतनी ही सच्ची और ताकतवर है।